तो नया बॉल ले लेते हैं, जो प्रश्न होंगे भी बाद में अपन अटेंड करेंगे। नया बॉल में चलेगा स्थिति द्वार। ये 45 बॉल चलेंगे, 45 बॉल चलेंगे। इसमें पहला द्वार चलेगा स्थिति द्वार। अपन ने लघु दंडक वगैरह पढ़े हैं, उसमें थोड़ा डिटेल्स ज्यादा है, यहाँ थोड़ा डिटेल कम। यहाँ दंडक के नाम से हम स्थिति बताएंगे। स्थिति का मतलब होता है उन जीवों का आयु कितना होता है। तो पहला जो दंडक है वो नेरिक का दंडक। नेरिक का दंडक 7 तरह के नारकी होते हैं, उनका एक दंडक कहलाता है। वो एक दंडक क्यों कहलाता है वो भी बताएंगे अभी। उनकी जघन्य स्थिति होती है 10,000 वर्ष की। कम से कम वो 10,000 वर्ष अगर किसी जीव ने नारकी का बंध किया है तो वो नारक जीव कम से कम 10,000 वर्ष तक नारक स्थिति में रहेगा, और अधिक से अधिक यानी उत्कृष्ट 33 सागर तक वो कहाँ रहेगा, नारकी के वहां रहेगा, नारकी में रहेगा। ठीक है, ये पहले दंडक की बात होगी। अब आगे है असुर कुमार देव। असुर कुमार देव, इनकी स्थिति भी है 10,000 वर्ष की, कम से कम 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट रहेगी 1 सादरूपम जाजे। अब इसमें असुर कुमार 2 तरह के होते हैं, एक चमरेंद्र होते हैं, एक बलिंद्र होते हैं। वो लघु दंडक में आपने समझ लिया है। यहाँ इतनी सी बात ही समझाई गई है कि जो असुर कुमार देव होते हैं, ये दूसरा दंडक है, वो 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 सागर जाजेरे की आयु वाले। तीसरा नाग कुमार आदि नवनिकाय देव। 9 देव और हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, सुन कुमार, उदयति कुमार, ये सारे जो असुर कुमार जाति के ये 10 दंडक हैं। इनमें से पहला दंडक असुर कुमार का हो गया। अब शेष जो दंडक बच गए, जिनको बोलते नाग कुमार आदि, उनकी जघन्य 10,000 वर्ष की आयु है और उत्कृष्ट देशों 2 पल्यों। इस प्रकार वानवंतर देव की जघन्य 10,000, 1 पल्योपम की। ज्योतिषी देव की कम से कम स्थिति है पल्योपम के 8वें भाग की, और अधिक से अधिक है 1 पल्योपम 1 लाख वर्ष। फिर वैमानिक देव, वैमानिक देव की स्थिति है 1 पल्योपम की और अधिक से अधिक है 33 साल। अब यहाँ 2 बातें आ गई। एक बात आ गई कि 7 तरह के जो नेरिक हैं, उनका तो हमने एक दंडक बताया, और असुर कुमार आदि जो 10 प्रकार के जो देव हैं, उनके हमने 10 दंडक बता दिए। तो ये अलग अलग क्यों बताएं, जब 10 असुर कुमार को भी हम एक दंडक में ले सकते थे, और 7 नारकियों को जैसे लिया, और 7 नारकी को भी हम अलग अलग दंडक में लेना चाहिए था आगमकारों को, पर ऐसा नहीं लिया। ऐसा क्यों नहीं लिया, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है कि जैसे 10 भुवनपति देव जो प्रथम नरक के अंतरों में रहते, कहाँ रहते हैं ये 10 भुवनपति? प्रथम नरक के अंतरों में रहते हैं। प्रथम नरक में 13 प्रतर हैं और 12 अंतर हैं। प्रतरों में नैरिक जीव रहते हैं, और प्रतर के बाद जो अंतर होता है, एक नारकी के छोड़ के दूसरी नारकी के अंदर जो प्रतर होते हैं, जैसे स्टोरी, जैसे फ्लोर होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो नारक जीव रहते हैं 13 फ्लोर में, और 12 जो अंतर होते हैं उसमें रहते हैं भुवनपति देव। यानी प्रतरों में नारकी जीव रहते हैं, और प्रतर के बाद जो अंतर होता है, प्रथम के 2 अंतर को छोड़कर शेष अंतरों में भुवनपति देव रहते हैं। 10 भुवनपतियों के निवास रूप अंतरों के मध्य में नरक के प्रतर आने से 10 दंडक हो गए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में नारकी के जीव आ जाते हैं। इसलिए 10 भुवनपतियों के तो 10 दंडक आगमकारों ने बताए। किंतु प्रथम नरक के नीचे के प्रतर के बाद 7वें नरक तक के मध्य काल में नैरिकियों के अतिरिक्त किसी भी जीव, सन्नी पंचेंद्रीय जीवों के बाद निवास न होने से 7 नारकी का एक ही दंडक बताया। समझ में आया? फिर उनके अंदर में कोई पंचेंद्रीय जीव नहीं रहता, सन्नी जीव नहीं रहता है, तो सारे के सारे नारकी रहते हैं, तो फिर वो नारकियों का एक दंडक कर दिया। इसी प्रकार वानवंतर, ज्योतिषी, वैमानिक आदि देवलोकों के मध्य में भी कोई भी सन्नी पंचेंद्रीय जीवों का निवास न होने से इन सबका भी एक एक दंडक बताया गया। समझ में आ गया? इसलिए अलग अलग दंडक बताए, है ना? ठीक है, अब आप इनको अनम्यूट कर दीजिए, शायद वो वैसा आप समझ गए होंगे, तो ताकि बात करने में सुविधा रहे। इस प्रकार ये 7 नारकियों का एक दंडक बताया, और असुर कुमार आदि 10 भुवनपतियों के 10 दंडक। ओके, समझ में आ गया? अब है पृथ्वी का एक जीव।
पहला बॉल चल रहा है अपना 45 बॉलों में से पहला बॉल चल रहा है स्थिति द्वार। 45 बॉल चलेंगे, कितने बॉल चलेंगे? 45 बॉल। ये शतक कौन सा है? शतक 1 और उद्देश्य भी 1, इसमें ये बात की जा रही है। ओके, तो पहला बॉल चल रहा है स्थिति द्वार। स्थिति द्वार में भाई नारकी साहब, अशोक भाई कुमार। साहब वीडियो नहीं आ रहा भाई साहब आपका। ठीक है, आ रहा अभी आपका। हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार स्थिति के पहला द्वार बताया स्थिति द्वार। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि नारकी का जो दंडक है, जो जीव जो दुख पाता है, उसकी कितने समय तक वो दुख पाता है? तो भगवान कह रहे हैं कि नारकी का जीव कम से कम 10,000 वर्ष तक, नारकी का जीव कम से कम 10,000 वर्ष तक और अधिक से अधिक 33 साल तक वो नारकी के दुखों को, कम से कम कितना? और 33 साल। ये एक ही दंडक बताया, नारकी का एक दंडक बताया। क्यों बताया? ये कारण बता दिया मैंने। क्योंकि नारकी के अंदर प्रथम नरक के नीचे और उसके बाद, प्रथम नरक के नीचे के प्रतरों के बाद 7वीं नरक तक कोई भी सन्नी पंचेंद्रिय जीव नहीं रहता। इसलिए सातों नारकियों का दुख समान होने से, बीच में कोई दूसरे जीव न होने से, सातों नारकियों का क्या बताया? एक दंडक बता दिया। और असुर कुमार आदि 10 देवों के 10 दंडक बताए। ये बताने का कारण ये है कि ये असुर कुमार आदि प्रथम नारकी के अंतरों में रहते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे नारकी रहते हैं तो सेकंड फ्लोर खाली रहता है, फिर थर्ड फ्लोर पे नारकी रहते हैं, फिर फोर्थ फ्लोर खाली रहता है। जो अंतर रहता है उन अंतरों में असुर कुमार आदि देव रहते हैं, किंतु इनके बीच बीच में जो नारकी के जीव आ जाते हैं, इसलिए इनके दंड भोगने के तरीकों में कुछ भिन्नता आ जाती है, क्योंकि नारकी के जीव भी होते हैं। तो ऐसे अंतरों में रहने के कारण असुर कुमार आदि को 10 दंडक बना पड़ता है। समझ में आया? इस प्रकार नारकी हो गया, असुर कुमार ये सारे आपने लघु दंडक की क्लास करी थी, उसमें पढ़ा ही होगा। तो असुर कुमार देव की जगन स्थिति है 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट एक सागर को जाए। फिर नाग कुमार आदि जो शेष 9 देव रह गए हैं, उनकी 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति बाकी है देशों 2 पल्लव। वानवंतर की 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 पल्लवम की। और ज्योतिषी देव हैं, उनकी पल्लवम के ओके ओके ज्योतिषी देव जो हैं उनकी पल्लवम के 8वें भाग की हैं और उत्कृष्ट है 1 पल्लवम 1,00,000 वर्ष। ठीक है। अब वैमानिक देव कम से कम 1 पल्लवम वाले होते हैं और अधिक से अधिक 33 सागर वाले होते हैं। ठीक है। फिर पृथ्वी का एक जीव, अपकायिक जीव, देवकायिक जीव, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, बैंद्री, तेंद्री, चौंद्री और सन्नी, तिरंज, पंचेंद्री और मनुष्य, इन सबकी जगन स्थिति होती है अंतर्मोहर। कितनी होती है? अंतर्मोहर। और इनकी उत्कृष्ट स्थिति अधिक से अधिक कितनी होती है? तो पृथ्वी काय की होती है 22,000 वर्ष तक, अपकाय की होती है 7,000 वर्ष तक, देव काय की होती है 3 अहोरात्रि और वायु काय की होती है 3,000 वर्ष और वनस्पति काय की होती है 10,000 वर्ष, बैंद्र की 12 वर्ष, तेंद्र की 49 अहोरात्रि, चतुरिंद्री की 6 मास और तिरंज और पंचेंद्री मनुष्यों की 3 पल्लवों की आयुष होती है। ओके, ये समझ में आ गया स्थिति द्वार, क्योंकि वो तो पढ़े पढ़े हुए हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि इन जीवों ने जो जो कर्म किए हैं, अगर वो उन उन दंडक में जाते हैं तो उनको कम से कम और अधिक से अधिक इतने समय तक बाहर आना पड़ता है। इसलिए ये स्थिति द्वार बताया। ये 45 बोलों में से पहला बोल हो गया। समझ में आया बात? अब दूसरा बोल, दूसरा बोल चलेगा। दूसरा बोल है
दूसरा बोल कर दो, दूसरा प्रश्न कर दो, दूसरा बोल चलेगा, दूसरा प्रश्न चलेगा। श्वासोच्छ्वास यानी हमारा जो जीव, वो चाहे केंद्रीय हो, बेंद्रीय हो, नारकी हो, देवता हो, कोई भी हो, वो श्वास कैसे लेते हैं, कितनी बार मात्रा में श्वास लेते हैं? श्वासोच्छ्वास, क्या कहते हैं इसको? श्वासोच्छ्वास। ओके, ये दूसरा बोल आ गया। 45 बोलों में से पहला बोल स्थित बार है और दूसरा बोल आ गया श्वासोच्छ्वास। अब वापस चलते हैं, वही दंडक के बारे में बताएंगे कि पहला दंडक जो नारकी का है कि नारकी के जीव श्वासोच्छ्वास कैसे लेते, तो बताया कि नारकी के जीव निरंतर श्वासोच्छ्वास लेते, उनको कोई नियमित काल नहीं है, निरंतर, क्योंकि वो हताश होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं, हाय हाय करते हैं, और एक क्षण के लिए भी उनको किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं होती, हर क्षण अनंत घुनी वेदना होती। आपने कभी देखा हो, जो कुत्ता होता है, कुत्ता कई कई बार वो लड़ता है, बहुत ज्यादा लड़ जाता है या दौड़ देता है, तो वो हाँफता नहीं, हाँफता है, ऐसे ऐसे करता है, तो उसके श्वास लेने की क्या होती है, कोई टाइमिंग नहीं होती। तो इसी प्रकार ये जो नारकी के जीव हैं, इतने दुखी होते हैं, इतने लाचार होते हैं, इतना कष्ट भोगते हैं, हर समय अनंत गुना कष्ट है। उस कष्ट के कारण उनके श्वास लेने का कोई भी टाइम टेबल नहीं, वो निरंतर श्वास लेते रहते। समझ में आया? क्योंकि नारकी जीव दुखी होने के कारण बिना रुकावट के निरंतर हाय हाय करते हुए क्या लेते हैं, श्वास लेते रहते, इतना श्वास लेते हैं कि उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, हाय हाय करते हुए सांस लेते हैं। ऐसा एक समय में भी नहीं होता कि जिसमें उनके श्वासोच्छ्वास का विरह हो सकता है, एक समय भी नहीं। अपन तो श्वास रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, किंतु वहां श्वास का कोई विरह नहीं। इसलिए नारकी जीवों के लिए बताया कि नारकी जीव निरंतर श्वास, श्वास क्यों ले रहे हैं वो निरंतर, ये भी कारण बताया, ठीक है ना। अब दूसरा, असुर कुमार आदिदेव। असुर कुमार आदिदेव क्या होते हैं, 7 स्तोक और एक पक्ष में सांस लेते हैं। कितने? असुर कुमार देव कब लेते हैं सांस? 7 स्तोक और एक पक्ष में श्वास लेते हैं। 7 स्तोक का मतलब क्या है कि जो रोग रहित, जो स्वस्थ हष्ट पुष्ट प्राणी के एक श्वासोच्छ्वास को एक प्राण कहते हैं। जैसे मान लो कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, निरोग है, स्वस्थ है, एक व्यक्ति एक बार श्वास लेता है और छोड़ता है, तो उसको हम एक प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। ऐसे 7 प्राणों का एक स्टॉक होता है, मतलब 7 बार श्वास लिया, छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा, ऐसा 7 बार करते हैं तो एक स्टॉक कहलाता है, ठीक है। और एक बार श्वास लेके छोड़ते हैं तो उसको एक प्राण कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार असुर कुमार देव जो होते हैं, वो देव 7 स्तोक, कम से कम 7 स्तोक के बाद तो उनको श्वास लेना ही होता है, किंतु अधिक से अधिक वो एक पक्ष के बाद श्वास लेते हैं। समझ में आ गया? एक पक्ष, पक्ष किसको कहते हैं वो भी समझ में आता है आपको, है ना? ठीक है। और जो असुर कुमार के बाद जो दूसरे जो देव हैं, नाग कुमार आदि देव हैं, वानवंतर देव हैं, ये जो देव हैं, ये देव, ये भी जगन 7 स्तोक के और उत्कृष्ट अंतर मूरत पृथक। पृथक का मतलब होता है 2 अंतर मूरत से लगाकर 9 अंतर मूरत तक, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार इस श्वास लेने की प्रक्रिया जो है वो भगवान बता रहे हैं कि ज्योतिष देव कम से कम मूर्त पृथक में सांस लेते हैं और अधिक से अधिक भी मूर्त पृथक से सांस लेते हैं। मतलब उनका जो सांस लेने का जो समय है वो 2 मूर्त से लगाकर 9 मूर्त है, 2 मूर्त से लगाकर 9 मूर्त में वो उसके बाद सांस लेते हैं। उत्कृष्ट भी ऐसे ही है, किंतु इसमें भी थोड़ा फर्क आ जाता है। वैमानिक देव जगन्य कम से कम मूर्त पृथक से और अधिक से अधिक 33 पक्ष से वो श्वास लेते हैं, 33 पक्ष से, ठीक है।
33 पक्ष यानी वो सभी देवताओं को बता दिया। यूं अलग अलग करेंगे तो अलग अलग देवताओं का अलग अलग वर्णन होता है, और अलग अलग देवताओं के अलग अलग क्या होती है, श्वासोश्वास होते हैं। जितनी जिसकी आयु होती है उतने पक्ष से वो श्वास लेते हैं। वो अपने लघु दंडक आदि में या और दूसरे जो थोकरे पड़े होंगे उसमें आपने देखे। तो इस प्रकार जो वैमानिक देव का बात हो गया, और फिर जो दूसरे जीव जो बच गए, नारकी और देवता के बाद 5 अस्तावर बच जाते हैं, 3 विकलेंद्रिय हो जाते हैं, तिरंज पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य होते हैं। ये सारे के सारे जो जीव हैं वो भी मात्रा से श्वासोश्वास लेते हैं। यानी उनमें श्वास की मात्रा नियत नहीं है। कब कितना कौन श्वास लेगा ये सबकी अपनी अपनी शारीरिक स्थिति और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इसलिए 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रीय, त्रियंज पंचेंद्रीय और मनुष्य भी मात्रा में कभी कम लेते हैं, कभी ज्यादा लेते हैं, कभी बराबर लेते हैं। इस प्रकार ये सारे जीव श्वासोश्वास लेते हैं। देवता 10,000 वर्ष से पल्योपम का असंख्यात भाग की स्थिति होने तक 7 स्तोक से पृथक मुहूर्त में श्वासोश्वास लेते हैं, और जिनकी पल्योपम में के संख्यात भाग से देशों 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम की स्थिति है, अर्थात देशों एक सागरोपम से तक पृथक मुहूर्त से देशों एक पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं, और सागरोपम की स्थिति होने पर जितने सागर होते हैं उतने पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं। जैसे पहले देवलोक की स्थिति कितनी है, कोई बता सकता है? अच्छा, सबको अनम्यूट कर रखा है, म्यूट कर रखा है। चलो, तो जिसकी जितनी सागरोपम की स्थिति होती है उतने पक्ष से वो देवता क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। और जिनके पल्योपम की संख्यात भाग की स्थिति होती है और देशों 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम की स्थिति होती है तो वो पृथक मुहूर्त से श्वास लेते हैं। बस इतना सा फर्क है। इस प्रकार ये दूसरा और यानी दूसरा प्रश्न अपना पूरा हो जाता है। इस श्वासोश्वास द्वार, ये श्वास कैसे लेते हैं, और पहला द्वार बताया कि इनकी आयु स्थिति कैसी। ओके, इसमें कोई समझ में आई बात? कोई प्रश्न करना तो कर सकते हैं, इनको सबको अनम्यूट कर दीजिए आप। तीसरा बोल आ जाएगा आहार। तीसरा प्रश्न आ जाएगा आहार द्वार। इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे कि आहार क्या होता है, कि वो कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, और कितने तरह का होता है ये आहार। इसको थोड़ा सा अपन समझेंगे अलग अलग तरीके से। गुरुजी देवता वापस रिपीट कीजिए सर। किसी का मैसेज है। शतोक का मीनिंग एक बार और समझाइए। शतोक। हाँ हाँ, यानी स्तोक, स्तोक का मीनिंग समझाना है ना, देवता हाँ वापस से करना है। हाँ, स्तोक, स्तोक, स्तोक का मतलब बताया ना मैंने। स्तोक का मतलब होता है कि जैसे कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति एक बार श्वास लेता है और छोड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। ऐसा 7 प्राणों का एक स्तोक होता है। स्तोक की परिभाषा समझ में आ गई है? स्तोक किसे कहते हैं? है ना, जो रोग रहित स्वस्थ हष्ट पुष्ट प्राणी है वो एक बार श्वास लेता है और फिर श्वास छोड़ता है। तो ऐसे लेने और छोड़ने के जो श्वास के एक बार का जो प्रकार है उसको बोलते हैं प्राण। ऐसे 7 प्राणों का एक स्तोक होता है। ओके, स्तोक समझ में आया? जी हाँ हम्म, गुरुजी। ये जो जगन्य में 7 श्लोक बताए आपने, हाँ इसका मतलब 49 बार सांस लेना और अंदर छोड़ना। एक श्लोक मतलब 7 बार सांस लेना और छोड़ना। भाई साहब अनम्यूट कीजिए आपको। भाई साहब अनम्यूट कीजिए आपको। हेलो।
हेलो। हाँ ओके, अब अनम्यूट हो गया। ये 7 स्ट्रोक मतलब 49 बार सांस लेना और छोड़ना। 49 बार प्राण, हाँ, इसको हम एक बार छोड़ते करते उसको प्राण कहते हैं। तो जी 7 प्राणों का एक स्तोक होता है। तो 7 स्ट्रोक मतलब 49 टाइम्स श्वास लेना छोड़ना। 7 प्राण में कितनी बार सांस लेंगे छोड़ेंगे? 7 प्राण में 7 बार। बस तो 7 ही है, एक स्तोक में 7 बार। पर पर जगन्य में 7 स्ट्रोक लिखा ना सर। हाँ, जगन्य में 7 स्तोक मतलब 7 बार सांस लेना छोड़ना एक समय में। और अच्छा अधिक से अधिक फिर वो एक पक्ष में श्वास लेंगे, एक पक्ष के बाद। इतना 7 स्तोक जितना जो समय है ना, तो जी कम हाँ। से कम 7 स्तोक जितने समय के बाद श्वास लेंगे। जैसे मान लो आपने तो श्वास ली सा- मेरा एक पूछने का एग्जाम्पल। मतलब ये है, मेरा पूछने का मतलब ये है कि 7 स्ट्रोक मतलब 49 टाइम सांस लेना और छोड़ने का जो नहीं नहीं, टाइम है 49 क्यों? 49 क्यों? क्योंकि एक स्ट्रोक में 7 बार प्राण होता है ना सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसा प्राण करेंगे तो 49 हो जाएंगे। ओके जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके, एक एक स्तोक में प्राण मतलब एक बार 7 सांस प्राण। लेना छोड़ना। ओके, तो 7 स्ट्रोक मतलब 49 टाइम्स हाँ सांस लेना हाँ, छोड़ना। सो या हाँ, तो नहीं इतने समय में, ये इतना लेना हाँ, छोड़ना नहीं, नहीं इंटरवल जो इतने है। समय बाद वो श्वास लेते हैं। जी हाँ, 2 सांस के बीच में इतना इंटरवल हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे मान लो एक बार श्वास लिया छोड़ा, अब वो जी दूसरी बार कम से कम कब श्वास लेंगे? तो 7 स्तोक के बाद। राइट। हाँ, कम से कम तो इतना तो लेना ही पड़ेगा। और मान लो अधिक से अधिक वो अपनी श्वास रोक सकते हैं या नहीं लेते हैं, तो एक पक्ष तक श्वास नहीं लेते। तो पक्ष का मतलब और बता देंगे। पक्ष का मतलब तो समझ में आ गया, 15 दिन। 15 दिन ओके होते सर, ठीक है पक्ष, एक पक्ष 15 दिन का होता है। ओके, राइट। तो या ऐसे जो नाग कुमार और वानवंतर हैं, वो तो 7 स्तोक से और मूर्त पृथक से श्वास लेते हैं। मूर्त जी पृथक का मतलब होता है, मूर्त किसको कहते हैं? एक मूर्त कितने का होता है? 48 मिनट्स। हाँ, यूं मिनट्स में कर दो तो 48 मिनट्स। और जी हाँ पृथक शब्द लग जाता है तो जी 2 48 मिनट से लगाकर 9 48 मिनट। मिनट तक। हाँ, ओके ऐसा ऐसा मतलब 2 मुहूर्त से लगाकर 9 मुहूर्त तक। पृथक शब्द का ये आगमिक अर्थ है। ठीक है सर। हम्म। बाकी जो शेष 5 स्थावर हैं, 3 विकलेंद्रीय हैं, तिरंज हैं, मनुष्य हैं, वो भी मात्रा में श्वास लेते हैं। उनको श्वास लेने का कोई ठिकाना नहीं है, कभी ज्यादा लेते हैं, कभी कम लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं, कभी ले भी लेते हैं। भी मात्रा में जैसे जैसे शारीरिक परिस्थिति होती है, वैसे वैसे वो क्या करते हैं, श्वास हाँ लेते रहते हैं। ठीक है। जी हाँ हम्म। ओके। अब तीसरा द्वार आ जाता है आहार द्वार। आहार, आहार ग्रहण करना। कि आहार द्वार में ये बताया गया है, 2 तरह के आहार द्वार आएंगे। एक तो आहार आएगा कि आहार करने की इच्छा। तो सभी जीव आहार करने की इच्छा वाले होते हैं या अनिच्छा वाले होते हैं? सभी जो इच्छा वाले होते हैं। इच्छा वाले होते हैं। बस भगवान फरमाते हैं, हाँ गौतम, नेरेक आदि 24 दंडक के जीव हैं, वो आहार की इच्छा वाले। फिर आहार का प्रकार क्या है? चौथा प्रश्न आ जाता है, आहार का प्रकार। आहार का प्रकार क्या है? कौन सा आहार लेते हैं और कैसे कैसे आहार लेते हैं? तो ये चौथा द्वार आ जाता है, या चौथा प्रश्न आ जाता है। 45 बोल में से ये चौथा बोल आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि 2 तरह का आहार होते हैं, एक तो आभोग निर्वर्तित और एक अनाभोग निर्वर्तित। 2 तरह के आहार आ गए। आहार कैसे आ गए? 2 तरह के आ गए। पहला पहला आहार आ गया आभोग वृत्ति। आभोग। और दूसरा क्या आ गया? दूसरा क्या आ गया? अनाभोग। होता दूसरा आ गया है। अनाभोग। हाँ, दोनों के साथ क्या शब्द लग गया? निर्वर्तित। निर्वर्तित दोनों के साथ क्या शब्द लग जाता है? निर्वर्तित, यानी करना।
एक तो आहार करते हैं आभोग निर्वर्तित और दूसरा करते हैं अनाभोग निर्वर्तित। तो उपयोग पूर्वक मैं आहार करूं ऐसी इच्छा से किया जाने वाले आहार को क्या कहते हैं? आभोग निर्वर्तित। हाँ जिसकी इच्छा हुई तो भाई मुझे आहार करना है, भूख लगी है, ऐसी इच्छा से जो आहार करता है वो उसको कहते हैं आभोग निर्वर्तित। समझ में आया? हाँ हम्म, किंतु अनुपयोग पूर्वक आहार की कोई इच्छा नहीं है, बिना इच्छा वाला, यह आहार रोम द्वारा ही होता है, वो होता है अनाभोग निर्वर्तित। समझ में आया? मतलब कोई उपयोग नहीं है, आहार की कोई इच्छा भी नहीं है, बिना इच्छा के जो हम आहार कर लेते हैं उसको बोलते हैं अनाभोग निर्वर्तित, जो रोम के द्वारा किया जाता है। समझ में आया? पहले आहार के संबंध में समझ लो दोनों बातें कि आहार कितने तरह का होता है? दो तरह दो का, तरीका। आभोग वर्तित और अनाभोग निर्वर्तित। हाँ आभोग निर्वर्तित का क्या मतलब हुआ? आयोग आभोग इच्छा निर्वर्तित का क्या मतलब हुआ कि उपयोग इच्छा पूर्वक मैं आहार करूं ऐसी इच्छा से किया जाने वाला आहार, वो कहलाता है आभोग निर्वर्तित। और बिना इच्छा के, बिना उपयोग पूर्वक, अनुपयोग पूर्वक और जो आहार हम करते हैं वो कहलाता है अनाभोग निर्वर्तित। वो आहार केवल रोम द्वारा ही होता है। समझ में आ गया? अभी दोनों बातें समझ में आ गई? दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। आ गए है ना? ओके। अब प्रश्न करते हैं। जो नेरिक होते हैं वो असंख्यात समय से और अंतर मुहूर्त से आहार करते हैं। असंख्यात समय के अंतर मुहूर्त से आहार करते हैं। जैसे कैसे? समय कितना है? असंख्यात समय, है ना? असंख्यात समय के अंतर मुहूर्त से आहार करते हैं। मतलब अंतर मुहूर्त में भी कितने समय होते हैं? अंतर मुहूर्त असंख्यात समय जो है उसमें भी अंतर मुहूर्त से आहार करते हैं। समझ में आया? नैरिक जीवों में आभोग निर्वर्तित आहार की इच्छा अंतर मुहूर्त के बाद होती है। इतने समय तक नैरिक जीवों की भूख मिटी रहती हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी तृप्ति होती ही नहीं। वे एक बार जो आहार करते हैं उससे उनको इतना तीव्र दुख होता है कि जिससे वे अंतर मुहूर्त के पहले आहार की इच्छा ही नहीं करते। तथा छद्मस्त को समझ में आया? गुरुजी वापस समझाने के लिए बोल रहे हैं, निवृत्ति का मीनिंग क्या है वो भी पूछ रहे हैं, और एक बार वापस समझाने के निर्वर्तित लिए का बोल मतलब तो करना, करना। निर्वर्तित का मतलब उसको आहार को ग्रहण करना। आभोग निर्वर्तित का मतलब होता है उपयोग पूर्वक इच्छा से मैं आहार करूं ऐसी इच्छा से किया जाने वाला आहार, ये कहलाता है आभोग निर्वर्तित। ओके। और अनाभोग निर्वर्तित यानी अनुपयोग पूर्वक बिना इच्छा के जो आहार किया जाता है, जिसको हम रोम आहार कहते हैं, वो कहलाता है अनाभोग निर्वर्तित। ओके। ओके। अब एक प्रश्न व्हाट्सएप पे कौन सा? डाला है, मैसेज डाला कि ये देवता और नारकी जीवों पर ही 47 बोल हैं, क्या है? चौइसी दंडक पर बता रहे हैं हम आपको, ये चौथा बोल आ गया है, हर बोल को चौइसी दंडक पे बताया है। ये ओके। क्या टर्म बोली से गुरुजी? अनाभोग निर्वर्तित के लिए एक वर्ड और टर्म बोली आपने, कौन सा? लोम रोम, आहार, रोम आहार, रोम आहार। रोम आहार। रोम, रोम अपने जो रोम होते हैं ना बाल, जी हाँ, जी हाँ, ओके उससे आहार करना, ये अनाभोग निर्वर्तित है। ओके। हम्म। अब जो नारकी जी जो आहार करते हैं वो आभोग निर्वर्तित आहार करते हैं, समय के अंतराल से करते हैं। कितने समय के अंतराल से करते हैं?
तो असंख्यात समय के अंतर मुहूर्त के अंतराल से करते हैं। यानी कि नेरिक जब मन से आहार करने की इच्छा करते हैं तब अपने आत्म प्रदेश अवगार आहार के पुद्गलों को ग्रहण कर लें। जैसे सामान्य सांस लेना और प्राणायाम के द्वारा सांस लेने में कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु आभोग अनाभोग का अंतर तो है ही। समझ में आएगा ना कैसे लेते हैं? एक तो सामान्य सांस लेना, ये हो गया अनाभोग निर्वर्ती, और किंतु एक प्राणायाम के द्वारा लेना, श्वास जोर से लेना, जोर से खींचना है ना, श्वास को रोकना करना, ये हो गया आभोग निर्वर्ती। इस तरीके से समझाया गया है आभोग निर्भोग को, ठीक है ना? जी हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि नारकी जीव असंख्यात समय के अंतर मुहूर्त से आहार लेते हैं, वो होता है आभोग निर्वर्तित। अब आभोग निर्वर्तित आहार वो अंतर मुहूर्त के बाद लेते हैं या उनको भूख नहीं लगती क्या? इतना ऐसा नहीं है। कि क्या बताया आगमकारों ने कि जब नारकी जीव कोई आहार कर लेते हैं तो उस आहार से तो उनको बड़ा कष्ट होता है, उनकी सुधा तो शांत होती ही नहीं है, और आहार करने के बाद भी उनको क्या होता है? तीव्र वेदना होती है, तीव्र दुख होता है, जिससे वे अंतर्मुहूर्त के पहले आहार की इच्छा करते ही नहीं। तथा छद्मस्त को एक इच्छा के बाद जब दूसरी इच्छा होती है उसमें असंख्यात समय लग जाता है। इस नियम के अनुसार नारकी जीवों का असंख्यात समय के बाद आहार होता है। अब समझ में आया बात कुछ थोड़ा बहुत? जी हाँ। क्योंकि देव और नारकी जो होते हैं वो हमारी तरह से केवल आहार नहीं करते, हाथ से आहार करते हो ऐसा नहीं है, बल्कि मन से आत्म प्रदेश अवगार पुद्गलों को खींच लेते हैं। जैसे आत्मा के आसपास जो पुद्गल हैं, है ना, उन पुद्गलों को वो मन के द्वारा खींच लेते हैं। नेरी मनो के आहार ग्रहण नहीं कर पाते, अतः वे तृप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। और देवता में ऐसी शक्ति होती है कि मन से अपने शरीर को पुष्ट करने वाले पुद्गलों का आहार कर वो तृप्ति और परम संतोष का अनुभव करते हैं। यह आहार पर्याप्त अवस्था में होता है। यह आहार होम द्वारा होता है। ऐसे आहार के 4 भेद, ऐसे आहार के क्या है? 4 भेद है। समझ में आ गया? जैसे पहले है रोमाहार, फिर प्रक्षेपाहार, कवलाहार, मुंह द्वारा ग्रहण किए जाने वाला, फिर ओजाहार, अपर्याप्त अवस्था में जीव द्वारा लिया जाने वाला, और मनोभक्ष यानी मानसिक संकल्प द्वारा लिया जाने वाला। इस प्रकार आगमकारों ने 4 आहार बताए। ठीक है, तो नारकी और देवता की बात करते हैं। नारकी की बात हो गई, असंख्यात समय के अंतर मुहूर्त में आहार करते हैं। ओके, अब असुर कुमार आदि देव। असुर कुमार जो आहार करने की इच्छा करते हैं या उनको भूख जब लगती है तो कम से कम चतुर्थ भक्त के बाद वो क्या करते हैं? आहार की इच्छा करते हैं। और अधिक से अधिक 1000 वर्ष जाजेरा के बाद में वो क्या करते हैं? असुर कुमार, उनको आहार की इच्छा होती है, वो आहार करते हैं। उसके पहले कभी करते हैं तो नहीं भी करते हैं। 10,000 वर्ष तक वो क्या कर सकते हैं? आहार की इच्छा नहीं करते। इसी प्रकार शेष जो असुर कुमार देव, नाग कुमार आदि देव हैं और वानवंतर देव हैं, चतुर्थ भक्त से 1 दिन से, यानी 1 दिन से, और पृथक दिवस यानी 2 दिन से लगाकर 9 दिन तक वो क्या नहीं करते हैं? आहार नहीं करते हैं। आहार करने की इच्छा इतने समय तक नहीं होती है। ज्योतिषी देव पृथक दिवस और उत्कृष्ट भी पृथक दिवस, यानी 2 दिन से लगाकर 9 दिन के बीच में उनको आहार की इच्छा नहीं होती। हो भी सकती है, पर कम से कम ये है। पहला देवलोक पृथक दिवस और 2000 वर्ष, दूसरा देवलोक पृथक दिवस और 2000 वर्ष जागे। और आगे के जो देवलोक हैं उनके जितने सागरोपम की स्थिति है उतने 1000 वर्ष के बाद उनको आहार की इच्छा होती है। ओके, सबकी अलग अलग स्थिति होती है। किसी के 2 सागर की, फिर 3 सागर की, 4 सागर की, 7 सागर की, 10 सागर की, अलग अलग स्थिति है। तो जिसके देवता की जितनी सागर की स्थिति होती है वो उतने 1000 वर्ष से क्या करते हैं? आहार ग्रहण करते हैं। तिरंज पंचेंद्री कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक 2 दिन से वो आहार करते हैं। मनुष्य अंतर मुहूर्त और 3 दिन से आहार करते हैं। 3 विकलेंद्री असंख्यात समय के अंतर मुहूर्त, और 5 स्थावर आभोग निर्वर्तित आहार नहीं करते, वो अनाभोग निर्वर्तित आहार ही करते हैं। समझ में आ गया? यानी अनाभोग निर्वर्तित जो आहार है यानी रोम आहार, वो चारों गति के जीव करते हैं।
किंतु ओज आहार है वो चारों गति के जीव करते हैं, किंतु जो कवल आहार है वो मनुष्य और तिर्यंशी करते हैं, यानी त्रस जीव करते हैं, और मनोभक्ष आहार ये देवता करते हैं। समझ में आया? गुरुजी एक सवाल आया हुआ है, हाँ चतुर्थ भक्त यानी क्या है? हाँ, चतुर्थ भक्त का मतलब होता है 4 समय के बाद, नहीं 4 टाइम जो अपन आहार करते हैं ना, सुबह शाम, एक दिन। चतुर्थ भक्त का मतलब होता है एक दिन के बाद, एक दिन से एक दिन। देखो चतुर्थ भक्त पहले कैसे होता था कि पहले क्या होता था, शाम को आहार नहीं होता था, तो एक दिन शाम का आहार छूट जाता है ना। फिर सुबह का आहार छूट, एक दिन छोड़ना है, उपवास करना है, तो फिर सुबह और शाम का आहार छूट जाता। फिर दूसरे दिन का भी सुबह का आहार छूट जाता है, वो दिन में आहार करते हैं, तो इसको 4 भक्त आहार बोलते हैं, यानी एक दिन के बाद। इसको मोटा मोटी क्या बोल दिया, एक दिन के बाद। चतुर्थ भक्त का मतलब एक दिन के बाद। ओके, कई चीज है हैं? वो थाना सीख के जाना सा आहार कई भगवान महावीर स्वामी 5,000 क्वेश्चन एक प्रश्न आया हुआ है, एक प्रश्न है कि आहार तो पक्ष के हिसाब से 1000 वर्ष आएगा क्या? ये मैं समझा नहीं प्रश्न क्या पूछे हूँ। आहार तो पक्ष के हिसाब से 1000 वर्ष आएगा क्या? नहीं, आहार पक्ष के हिसाब से नहीं, जितनी उम्र है उसके हिसाब से 1000 वर्ष आएगा। ओके, जितनी गुरुजी मैं जिसकी। पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। ये जाजेरा जाजेरी इसका क्या मतलब है? हाँ, जाजेरा का मतलब होता है अधिक, कुछ अधिक। ओके 100 वर्ष जाजेरा जैसे बोला ना, तो 100 वर्ष से अधिक, ओके यानी 100 वर्ष से अधिक कितना कर सकते हैं? 100 वर्ष से अधिक कितना कर सकते हैं, यानी जब तक 2 की संख्या ना आ जाए, जी तब तक। ठीक है तो इस प्रकार 2 तरह की आहार वाले नारकी जीव मतलब 24 दंडक होते हैं, है ना। नारकी हो गया, देवता का बता दिया, सबका बता दिया, 3 युगलेंद्र वगैरह अंतर्मुख 2 दिन 3 दिन से आहार लेते हैं, है ना। तो ये 24 दंडक इस प्रकार 2 तरह के आभोग निर्वर्तित और अनाभोग निर्वर्तित आहार लेते हैं। अब नया प्रश्न आता है, नया प्रश्न 4 प्रश्न हो गए। ओके, मिटा दो इनको। अब 5वां प्रश्न चलिए। 5वां प्रश्न क्या है, देखो अब समय हो गया है, आप प्रश्न कर सकते हैं, सबको अनम्यूट कर दीजिए आप। सबको प्रश्न अनम्यूट किया करना। हुआ है गुरुजी, सबको अनम्यूट किया हुआ है। एक सवाल आया हुआ है, थोड़ा बड़ा सा, आप ही पढ़ लीजिए सवाल को। नारकी के जीव 2 समय से लेकर 48 मिनट एक मुहूर्त से एक समय कम के बीच ही असंख्या समय होता है, इसके बाद वापस भूख लगती है क्या? नारकी के जीव 2 समय से लेकर 48 मिनट, हाँ क्या, हाँ तो क्या है ये, अभी बताया ना उनको मैंने कि जैसे क्या नारकी जी 48 मिनट एक मुहूर्त, एक मुहूर्त कहां बोला, अंतर मुहूर्त बताया। नारकी जीव क्या है, असंख्या समय के अंतर मुहूर्त से आहार लेते हैं, यानी अब ऐसा क्यों बोला यहाँ, ऐसा इसलिए बोला कि अंतर मुहूर्त के पहले आहार की इच्छा ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते वो अंतर मुहूर्त के पहले, जैसे मान लो एक बार आहार किया नारकी जीव, तो वो अंतर मुहूर्त के पहले इच्छा क्यों नहीं करते? अब अनम्यूट कर दे सबको। क्योंकि आहार करते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। हाँ कष्ट होता है, वो दुख होता है, इतना तीव्र वेदना होती है कि वो अंतर मुहूर्त के पहले आहार की वापस इच्छा ही नहीं करते। किंतु एक और बात आई कि छद्मस्त को एक इच्छा के बाद जब दूसरी इच्छा होती है तो उसमें असंख्यात समय लग जाता है। किसी भी छद्मस्त के समय
अगर कोई भी सदमस्त है जो जीव, वो अगर एक इच्छा उत्पन्न हुई है, अगर वापस उसकी इच्छा उत्पन्न होएगी तो असंख्यात समय लग जाता है। इस नियम के अनुसार, ये नियम है, इस नियम के अनुसार नारकी जीव जो अंतर्मुहूर्त के बाद जो आहार करते हैं ना, तो वो असंख्यात समय वाला हो जाता है। समझ में आया? जी हाँ। इसलिए ये बताया कि असंख्यात समय के अंतर्मुहूर्त से फिर वो आहार करने की इच्छा करते हैं। ओके, ये जिसका प्रश्न है उनको समझ में आया? ये जिन्होंने प्रश्न किया उनको समझ में आया? वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं गुरुजी। और एक सवाल नेक्स्ट भी आया हुआ है। हाँ, वो सवाल आया, वो सवाल कल बताएंगे। वो सवाल तो बड़ा लंबा है, उसका उसका जवाब देंगे। उसका तो एक पूरा प्रश्न है, द्वारा है। उसका द्वारा आएगा कि कौन से जीव कैसे कैसे कौन कौन से पुद्गलों का कितने पुद्गलों का आहार करते हैं, वो फिर कल बताएंगे। अभी प्रश्न उत्तर का समय हो गया, इसलिए उसको नहीं लेंगे। वो तो पूरा एक लेसन चलेगा उसके ऊपर। और है किसी के प्रश्न? हाँ, अलका जैन बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वो नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी ओज का क्या मतलब है? ओज का मतलब होता है कि जैसे एक तो रोम आहार होता है, एक कवल आहार होता है, एक भक्ष्य आहार होता है। ओज का आहार होता है यानी रोम, कवल और मनोभक्ष्य आहार तो अपर्याप्त अवस्था में ही होता है, किंतु ओज आहार अपर्याप्त अवस्था में होता है। जैसे सबसे पहले जो अपर्याप्त वाला जो जीव होता है वो माता के गर्भ में आता है या जहां कहीं भी उत्पन्न हो रहा होता है, तो फर्स्ट समय में वो क्या करता है? आहार ग्रहण करता है। उसको ओज आहार बोलते हैं, क्योंकि उसके शरीर तो होता नहीं है, केवल जी। तेजस और कार्बन शरीर होता है। तो सबसे पहले जहां भी वो जन्म लेता है, फर्स्ट समय में वो क्या करता है? आहार ग्रहण करता है, और आहार ग्रहण के बाद ही वो शरीर, इंद्रिय आदि पर्याप्त बनने लग जाती है। तो जो जन्म ग्रहण करते प्रथम समय में जो आहार होता है उसको बोलते हैं ओज आहार। ओके। और कवल का भी बता दीजिए। कवल तो हाथ से अपन लेते हैं, हाथ से तोड़ के। अच्छा, ओके। हाँ। गुरुजी, पीछे हम्म। चैट बॉक्स में ना स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार आप स्टार्टिंग से देख लेंगे तो। जय जिनेन्द्र गुरु जी, एक ना ये अभी समझ नहीं आया कि वो नारकी मतलब नहीं, वो जो प्रथम नार मतलब 7 नारकी का एक दंडक क्यों है और भवनपति के 10 दंडक क्यों गए, वो समझ नहीं वो आया। इसलिए देखो, दंडक का मतलब क्या होता है? दंडक का मतलब होता है कि आपने जैसे कर्म किए हैं उस जगह पे जाके उस कर्मों का भुगतान करना, यानी दंड भोगना, है ना? इतना समझ में आ गया? जी। हाँ, तो अब क्या होता है कि जो नारकी जीव होते हैं, वो नारकी जीव जो हैं, वो प्रथम नरक के नीचे के प्रतर के बाद, जो प्रथम नरक है और नीचे का जो प्रतर है, उसके बाद वहां कोई भी दूसरा पंचेंद्रीय जीव नहीं है। वहां कौन है? पहले दूसरी नारकी में चले जाओ, तीसरी नारकी में चले जाओ, चाहे अंतर अंतर में चले जाओ या प्रतर में चले जाओ, सातवीं नरक तक के जो अंतर प्रतर हैं, वहां केवल और केवल प्रतर में नारकी जीव हैं, अंतर में कोई भी नहीं है। इसलिए उन सबका दंड एक जैसा हो गया, यानी दुख, कष्ट भोगना। इसलिए 7 नारकी होते हुए भी ग्रंथकारों ने, आगमकारों ने एक ही दंडक बताया। समझ में आया? ठीक है। किंतु अब असुर कुमार इसमें आदि जो के अलग अलग, हाँ जी, हाँ असुर कुमार आदि जो ये 10 दंडक क्यों बताए? इसलिए बताए कि ये प्रथम नारकी के 10 अंतरों में अलग अलग रहते हैं। उनके अंतर के बीच में जो प्रतर है उसमें नारकी जीव रहते हैं। यानी ग्राउंड फ्लोर पे नारकी जीव है, तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? देवता है। फिर सेकंड फ्लोर पे कौन है? नारकी है। फिर थर्ड फ्लोर पे देवता है। फिर फोर्थ फ्लोर पे नारकी है, फिर देवता है। तो उनके बीच बीच में क्या है? पंचेंद्रीय जीव आ गए नारकी वाले। तो इनकी सारी की सभी की दशाएं अलग अलग हो गई। इसलिए ये असुर कुमार आदि को 10 दंडक बताए।
इनके दंड भोगने की परिस्थिति, प्रकार, काल सब अलग अलग आ गए, इसलिए इनको क्या बता दिया, 10 अलग दंडक बता दिए। ओके। इससे ये अपने पास रिकॉर्डिंग कब आएगी और कौन से किस मैसेज पे आएगी थोड़ा? इसका ये एक भी ग्रुप आपको बताएंगे, इसका एक जो ग्रुप होस्ट है बनाया वो। हुआ है। तो उस ग्रुप के अंदर हर रोज सुबह या दोपहर तक उसकी रिकॉर्डिंग भेज दिया जाती है, तो आप उसको कहाँ, देख सकते हैं। किस पे भेजी आपने? कौन इसका से ग्रुप ग्रुप में बनाया हुआ है है, सर? ग्रुप है ना सर इसका बनाया हुआ, आप इसी ग्रुप में जहाँ तो पे हैं जो- जहाँ पे जूम का लिंक का रोज भेज रहे हैं, उसी ग्रुप में रोज भेज रहे हैं ना, यूट्यूब का भी फिर मेरे लिंक। को ग्रुप अच्छा, में नहीं है, मेरे को तो जो पहले जिसने मैसेज दिया था ना, शायद आशा गादी, उन्हीं का ग्रुप, उन्हीं का नंबर है मेरे पास तो बस। तो आप अभी जूम किससे ओपन कर रहे हैं, कहाँ से ओपन कर रहे हैं, वहां पे आ जाएगा आपको। मेरे को आ नहीं रहा कोई भी मैसेज। ठीक है, भैया, आपका नंबर भेजिए, भैया वो, मैं ऐड कर लूंगा। हाँ वो गुरुजी एक प्रश्न पूछना था मुझे भी। हम्म हाँ, जो हम अनाभोग निवृत्तिक आहार जो है, उसके लिए हम्म आपने बताया है कि वो रोम द्वारा होता है। और हम्म। जो फिर आभोग आहार कौन से किसके द्वारा होगा, वो कौन सा उसका आएगा, ये कौन सा आहार में लेंगे उसको हम? आभोगार ना, जी। आभोगार तो कवल आहार भी होता है, मनोपक्ष आहार होता है। ये कवल आहार और मनोपक्ष आहार को आभोग आहार कहेंगे। अच्छा, इन दोनों को लेके लेंगे उसमें। हाँ जी। हाँ हाँ। जी सर, धन्यवाद सर। ओके। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। ये आभोग निवर्तित आहार दो तरह का बताया है, कवल आहार और मनोभक्षी आहार, और इन दोनों में नारकी के जीव नहीं है। हाँ तो नारकी के जीव आभोग निवर्तित आहार कैसे करेंगे? हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। वो क्या करते हैं, नारकी के जीव क्या करते हैं कि ये आहार की इच्छा तो होती है। आभोग निर्वर्तित का मतलब क्या हुआ कि इच्छा पूर्वक आहार करना, किंतु वो हाँ। कवल आहार नहीं कर सकते। नारकी और देवता क्या नहीं कर सकते, कवल। कवल आहार नहीं कर सकते, किंतु मनोभक्ष आहार करते हैं। ये कौन से आहार करते हैं, मनोभक्षी तो केवल मनोभक्ष। देवता कर रहे हैं, हाँ, मनोपक्ष देवता करते हैं, किंतु नारकी नहीं ये भी करते। नारकी भी तो इच्छा करते हैं ना, कवल मतलब आहार की, आहार की इच्छा तो इच्छा कर भी रहे हैं। करते हैं। हम्म। हाँ जी, हाँ नारकी के नारकी जी जीव भी। आहार की इच्छा तो कर रहे हैं, हाँ तो लेकिन आहार की मनोभक्षी आहार इच्छा नहीं कर पा करने रहे से हैं वो। हाँ जी। नारकी के जीव आहार की इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन हम्म। मनोभक्षी आहार वो नहीं कर पाते हैं। हाँ, मनोपक्ष आहार मतलब वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। देखो अच्छा वापस अच्छा। वापस देखते हैं, देखो बात समझते हैं कि जब नारकी और देवता आहार की इच्छा करते हैं तो वो हमारी तरह कवल आहार नहीं कर सकते, बल्कि हम्म मन से बाहर आत्म प्रदेश जो अवगाढ़ में उनके पास में जो पुद्गल रहे हुए होते हैं, उनको ही खींचकर वो आहार करते हैं। नारकी जीव मनोज आहार ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अतः वे अपने आप को तृप्ति का अनुभव नहीं करते। लेते तो वो मनो आ रही है, मन के हम्म। द्वारा ही वो उनको पुद्गलों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किंतु हाँ। नारकी उनसे तृप्त नहीं होते, क्योंकि उनके जो आहार होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं, अशुभ पुद्गलों के होते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा उनको आहार नहीं मिलता है। किंतु देवताओं में वो शक्ति होती है कि वो अपने शरीर को पुष्ट करने वाले उन पुद्गलों को ग्रहण कर सकते हैं और परम संतोष का क्या करते हैं, परम संतोष हाँ का अनुभव करते हैं, है हाँ ना। हाँ। यानी यस। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे जिस प्रकार रोगी दूध के सुख वर्ण आदि को वमन आदि योग परिणित करता है ना। जो रोगी है वो दूध के सुख वर्ण आदि को वमन आदि के रूप में परिणित कर देता है, क्योंकि रोग आ रहा है उसको खाकर भी वो वमन कर देता है। उसी प्रकार नैरिक जीव भी जो आहार ग्रहण करते हैं, उस आहार में अशुभ वर्ण गंध रस आदि उत्पन्न करके उसे भारी दुख रूप में परिणित करते हैं। यानी आहार ग्रहण करते ही उनकी वेदना भयंकर रूप से बढ़ जाती है। इस प्रकार वो क्या करते हैं, आहार ग्रहण करते जय जिनेन्द्र ठीक गुरु है। जी। हैं। गुरु जी, मतलब इसका मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो रो वो
हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने तो अनम्यूट करा हुआ है। अरे पर आवाज आएगा, अब आ रही है, बोलिए। बल्कि जो नारकी के जीव हैं वो रोम आहार करते हैं। रोमार, अरे रोमार तो चारों गति के जीव करते हैं, ओजार भी चारों गति के जीव करते हैं। नारकी के जीव केवल रोम आहार करते हैं। नहीं केवल केवल रोमार करते हैं ऐसा नहीं, वो आभोग निर्वर्तित आहार करते हैं ना, बताया ना अभी, आभोग निर्वर्तित आहार भी वो करते हैं, वो इच्छा करते हैं आहार करने की, किंतु वो कवल आहार नहीं करते, मन से बाहर दुगनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है सर। हम्म। और बताइए। एक सवाल आया हुआ गुरुजी, चैट बॉक्स में देखिए आप। प्लीज एक्सप्लेन असंख्यात समय का अंतर्मुहूर्त। वो बता दें, नारकी जीवों के लिए अमनोज्ञ बख्शी आहार बोल सकते हैं क्या? हाँ, अमनोज्ञ कर दो या अमनोज्ञ कर दो या फिर वो अशुभ पुद्गल कर दो, एक ही बात। ओके। और एक प्रश्न है, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट के लिमिट टाइम क्या है? अरे ये तो बता दिया पहले, बार बार प्रश्न करते। हाँ, एक ये है कि एक्सप्लेन करना है कि असंख्यात समय का अंतर्मुहूर्त। नहीं देखो, अंतर्मुहूर्त के अलग अलग कहते हैं, अंतर्मुहूर्त कहेंगे तो भी असंख्यात समय। यहाँ यूं प्रश्न आया है कि जो नारकी है वो क्या करता है, अंतर्मुहूर्त के पहले आहार नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये कारण बता दिया। वो इसलिए नहीं करता कि एक बार वो आहार ग्रहण करता है तो उसको बड़ी तीव्र वेदना होती है, फिर दूसरी बार आहार ग्रहण करने की इच्छा अंतर्मुहूर्त के बाद करता है। बाद होता है। किंतु अंतर्मुहूर्त कितना, एक सिद्धांत है भगवान के यहाँ, एक नियम है कि छद्मस्त जो होते हैं वो एक इच्छा के बाद जब दूसरी इच्छा करते हैं तो उसमें असंख्यात समय लगता है। तो वो असंख्यात समय वाला जो अंतर्मुहूर्त है वो समझना, ठीक है ना? जिसका भी प्रश्न है उसको समझ में आ गया। मतलब नारकी जी एक समय से लेकर दूसरे समय में जब वो आहार करते हैं तो वो असंख्यात समय वाला अंतर्मुहूर्त समझना, 48 मिनट वाला नहीं, या 24 मिनट वाला नहीं। समझ में आया जिसने भी प्रश्न किया? और क्या प्रश्न आया है? नारकी के जीवों के लिए अनोज्ञ बख्शी आहार बोल सकते हैं क्या? अमनोज्ञ, हाँ हाँ बोल सकते हैं ना, अमनोज्ञ कह दो, अशुभ पुद्गल कह दो, एक ही बात है, बोल सकते हैं। हाँ गुरुजी, ये मतलब असंख्यात समय के लिए बोलते हैं ना अपन उसको, एक मुहूर्त अंतर मुहूर्त बोलते हैं, तो मुहूर्त के बाद फिर अंतर मुहूर्त कैसे बोलेंगे अगर उसको असंख्यात समय वाला अंतर मुहूर्त? वो भी 48 देखो मिनट से होगा ना? इसमें देखो, दो मुहूर्त, दो समय से लगाकर 47 मिनट तक को ही अंतर मुहूर्त बोलते हैं। जैसे 48 हुआ तो एक मुहूर्त हो जाएगा, ओके ना? बीच के समय को दो समय से लगाकर 47 मिनट तक को अंतर मुहूर्त बोलते हैं। अब इसमें असंख्यात समय होते हैं, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय, इसमें भी क्या होता है, असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो जो असंख्यात समय वाला अंतर मुहूर्त है उसको नारकी के लिए बताया गया, क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी छद्मस्त जीव की इच्छा असंख्यात समय के बाद वापस हो सकती है। तो वो असंख्यात समय, कौन सा असंख्यात समय, मतलब कौन सा अंतर मुहूर्त? असंख्यात समय वाला, ऐसा समझना। वो 47 मिनट वाला अंतर मुहूर्त नहीं, या 24 मिनट वाला अंतर मुहूर्त नहीं, ओके? असंख्यात समय वाला। एक मिनट में भी असंख्यात समय हो जाते हैं ना। जी। ओके। सबसे कम समय, सबसे छोटा तो समय ही है था। सबसे छोटा एक समय, ओके। अच्छा, तो उसमें उसमें से लेना है अपने को असंख्यात समय का। अंतर मुहूर्त 2 समय से लगा दो, 47 हाँ मिनट तक का हो। हाँ, सर 2 से 47 मिनट तक का होता है कि 48 मिनट से एक समय कम तक का होता है? 48 मिनट में एक समय कम तक।
है ना, 48 मिनट से एक समय कम तक ना, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, एक समय कम, ओके। हाँ, एक समय कम, 48 मिनट से, जी सर। और 1 मिनट में असंख्या समय हो जाते हैं। जी सर। नारकी और देवता ये आहार करते हैं तो कितने समय में? बताया ना, नारकी करते हैं असंख्या समय के अंतर मुहूर्त से, देवता करते हैं चतुर्थ वक्त से लगाकर 1000 वर्ष जाजेरी असुर कुमार वाले, फिर वान मंत्र करते हैं एक चतुर्थ वक्त यानी एक दिन से पृथक दिवस तक, हैं ज्योतिष भी करते हैं पृथक दिवस तक। फिर देवलोक जो आ जाते हैं उनमें जितने सागरोपम की स्थिति होती है उतने 1000 वर्ष के बाद वो आहार करने की इच्छा करते हैं, ऐसा। 1000 वर्ष के बाद, वही पूछना 1000 था। नहीं, जितनी सागरोपम की स्थिति है, मान लो किसी की 2 है तो 2000 वर्ष, किसी की 5 है तो 5000 वर्ष, किसी की 10 है तो 10,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा करते हैं, ऐसा। अच्छा, आणि जो 600 तो वो पक्ष में लेंगे। वो पक्ष में लेंगे और आहार लेंगे 1000 में, हाँ, 1000 वर्ष अच्छा, में, वही ओके। हाँ हाँ, जी, हाँ, ये तो धन्यवाद। ओके ओके, मतलब हाँ जी। प्रत्यक्ष दिवस का मतलब होता है 2 से लगाकर 9 दिवस तक। पृथक दिवस का मतलब होता है किसी भी संख्या के साथ अगर पृथक तो शब्द जुड़ता है, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ जो मीनिंग है वो 2 से लगाकर 9 तक की संख्या से ही। पक्ष बोलेंगे तो 2 पक्ष से लगाकर 9 पक्ष तक। हाँ, वर्ष बोलेंगे तो 2 वर्ष से लगाकर 9 वर्ष तक। मुहूर्त बोलेंगे तो 2 मुहूर्त से लगाकर 9 मुहूर्त तक। समझ में आ गया? जी जी। पृथक का शब्द ये मतलब होता है, ओके। बहुत समय हो बहुत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत जय बहुत जिनेन्द्र, आभार, सबका क्षमा याचना। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। धन्यवाद।